दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, पिछले प्रयागराज की धरती में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है, सरकार काफ़ी ढोल नगाड़ा पीटी कि दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 144 वर्षों के बाद ऐसा कुंभ आया है। तो पहली बात तो सरकार ने यहाँ झूठ बोला, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, झूठ इसलिए बोला मैं बताऊँगा आगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से लोगों की अपनी जाने जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं तमाम जगहों पर। आप पूरे शहर की बात करिए, पूरे देश की बात करिए, तो अगर खासकर मैं पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश पूरा जाम से पूरा कराह रहा है और लोगों की जिसमें जाने जा रही है। तो इसका शासन प्रशासन, अगर पूरे देश की बात करें तो आप देखिए कोई भी शहर हो, कोई भी जिला हो, वो जाम से पूरी तरीके से ठसाठस हुआ है। और खासकर प्रयागराज क्षेत्र की बात करूँ तो कोई ऐसा सड़क नहीं है, कोई ऐसा दिशा नहीं है कि जहाँ पे लोगों का आवागमन बाधित ना हुआ हो। लोग जाम में फंसे हैं, लोगों का बुरा हाल है। और अगर इसे में बात करें तो प्रयागराज की धरती पर जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है, उसका जितना खुलकर ढोल नगाड़ा पीटा गया है कि नहीं, हम 100 करोड़ लोगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। और ऐसा महाकुंभ जो है भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में शासन में आया है, 144 वर्षों के बाद आया है। फिर ऐसा महाकुंभ 144 वर्षों के बाद ही आएगा। इसलिए लोगों से अपील है कि आप तड़ातड़ाएं और महाकुंभ में डुबकी लगाएं और अपना जीवन जो है धन्य बनाएं। तो इस तरीके से सरकार का अपील था लोगों की, जनता से अपील था। और जनता उसमें इतनी डूब चुकी है कि वो महाकुंभ जो है अपने घर से लेकर जब तक वो महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा लेती है तब तक जो है अपने आप को धन्य नहीं मान रही है। उसका ऐसा कहना मानना है कि जो भी पाप हुआ है कलयुग में, वो जाके तत्काल जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसा कुंभ का आयोजन किया गया तो मेरे सारे पाप उसमें धुल जाएंगे। हालांकि इसमें लोगों की जो जाने जा रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम बात करें महाकुंभ में, आप पिछले दिनों की बात करें, उसमें देखो आपाधापी में भगदड़ में कई लोगों की जान गई थी, कई लोग उसमें घायल हुए थे। और संगम क्षेत्र की बात हो और चाहे वही बगल के झोसी वाले मैदान की बात हो, वहाँ पे भी भगदड़ मची थी। यहाँ तक कि महाकुंभ के क्षेत्र की बात करें तो कई जगहों पे कई दिनों में, अगर 5-6 दिनों की बात करें, 5-6 बार जो है महाकुंभ में टेंटों में आग लगी, कई सिलेंडर फटे। हालांकि हताहत की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दुर्घटनाओं पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी देखिए कल की बात है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की जान गई है, उसमें भी भगदड़ हुआ है, लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि कई लोगों की, अनगिनत लोगों की जान गई है। हालांकि सच्चाई कितनी है, सरकार मौत के आंकड़ों को छिपाने का प्रयास भरपूर तरीके से कर रही है। जिस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वहाँ के रिपोर्टर जब पहुँचे तो उनको भी धक्का मुक्की करके भगाया गया, ताकि सत्विक या सत्यता की जो डेटा है वो जो है पब्लिक तक न पहुँच नहीं पाए। सरकार उसको पूरी तरीके से उसमें संज्ञान ली है और सरकार ने पूरी तरीके से उस डेटा को भी मिटाने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं इसका जिम्मेदार दोनों लोगों को मानता हूँ। पहली बात शासन प्रशासन और दूसरी चीज जनता को भी। शासन प्रशासन को इसलिए मानता हूँ क्योंकि शासन प्रशासन ने जिस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ महाकुंभ का आयोजन किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आपने जो भी व्यवस्थाएं किया वो भी काबिल तारीफ है, लेकिन जिस तरीके से उस महाकुंभ में आस्था के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया कि 144 वर्षों के बाद जो है ये ऐसा कुंभ आएगा, तो आप सभी से अपील है कि आप सभी आएँ, गंगा में डुबकी लगाएं। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील किया था और तमाम मंत्री और विधायक तो अपील करते रहे, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। तो ऐसे में लोगों के साथ छल भी किया गया है और लोगों की गलती ये है कि आप जो है सत्यता पता नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है आस्था के नाम पर आंख मूंद कर जो है महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये भी नहीं सोच रहे हैं कि महाकुंभ में सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको टीवी पे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लगातार गलती पे गलती करते आ रहे हैं। तो मैं उस चीज़ का नज़ारा मैं एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आऊँगा उस मुद्दे पर कि आखिर इतना भगदड़, इतनी अव्यवस्थाएँ और सरकार इस पर भी पूरी तरीके से मौन है। वो सत्यता की डेटा जो है छुपाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। और अगर हम बात करें किसी भी शहर की, किसी भी जोन की, किसी भी रेलवे स्टेशन की या किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पे पूरी तरीके से पब्लिक खचाखच भरी हुई है। ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं है, लोग आंख मूंद कर जो है सफ़र कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो दिल्ली, बम्बई और तमाम अन्य जगहों पे कमाने खाने वाले हैं, उनके लिए भी परेशानी का सबब ये महाकुंभ बन चुका है। महाकुंभ तक अगर सीमित होता और लोगों की इसमें जाने ना जाती तो इसको सफल माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ में पूरी तरीके से अव्यवस्थाएं फैली है तो लोगों को ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं मिल पा रही, सीटें नहीं मिल पा रही, लोग लैट्रिन वाले कक्ष में जो है बैठ के जा रहे हैं।
तो आपको एक एक नज़ारा करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कि ये नज़ारा जो आपके वीडियो और आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से जो है ट्रेनों में धक्का मुक्की करके और बैठ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए एक एक करके, आपके स्क्रीन पर सबसे पहले ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि नहीं आखिर में सच्चाई क्या है, लेकिन मैं और कुछ वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप एक एक करके इस वीडियो को देखते जाइए कि लोग जो है ना सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर उनकी भीड़ें इकट्ठा हो रही है और काफ़ी संख्या में भीड़ें इकट्ठा, मतलब भीड़ें बेकाबू हैं और प्रशासन पूरी तरीके से इसको रोक पाने में सक्षम नहीं है, असफल है पूरी तरीके से। लेकिन सरकार फिर भी महाकुंभ के सफल आयोजन का जो है तरीका, जिस तरीके से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है, और अपने आप में काफ़ी निंदनीय है। मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाने का प्रयास करता हूं कि ये देखिए ना सिर्फ रेलवे स्टेशन की बल्कि आप एयरपोर्ट पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। लोग रेलवे स्टेशन को जिस तरीके से समझते हैं सेम तरीका एयरपोर्ट को भी रेलवे स्टेशन में तब्दील कर दिए हैं। देखिए ये पड़पटगंज का ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट है आपके स्क्रीन पर, और आसनसोल की कुछ तस्वीरें जो पूरी तरीके से आसनसोल प्लेटफॉर्म के, या आप रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए तो वहाँ पे भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू है, और इसके बावजूद भी लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चला जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल में जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ये भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू होते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि कोई हताहत की भावना यहाँ पे खबर नहीं आई, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ट्रेन में लोग भरते चले जा रहे हैं भूसे की तरह, वो अपने आप में काफ़ी हताहत वाली चीज़ें हैं। और दोस्तों आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चीज़ों को देखिए कितनी ज़्यादा अव्यवस्था है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उनसे ज़्यादा जो असफल व्यक्ति है वो हमारे देश का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आप देखिए किस तरीके से ये सिर्फ रील में बनाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इनकी रेलवे की व्यवस्था इनके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से गंदगी आज तक रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए सबसे पहले कि किस तरीके से लोग भूसे की तरह भरते चले जा रहे हैं। आप कुछ वीडियो आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से सच्चाई आपके समक्ष आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई का साथ देते हुए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें, क्योंकि आप आगे देखेंगे तो आपको और चीज़ें निकल के आएंगी। रही बात महाकुंभ के आयोजन की, तो उसमें भी सरकार प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। और अगर हम बात करें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, तो उनकी रेल व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। जिस तरीके से जगह जगह पर लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है और भीड़ बेकाबू होते हुए हादसे पर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी महाकुंभ से लेकर नई दिल्ली तक, आसनसोल तक कहीं भी हादसे का जिस तरीके से जिक्र सामने आया है, वो लोगों की रूह तक कांप गई है इन हादसों से। लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन अभी भी नहीं चेत रही है, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का तो बात ही निराला है। इसके बावजूद जब नई दिल्ली में भगदड़ मची, और उसका कारण सिर्फ एक था, लोगों के अनुसार कि गाड़ियां जो हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और अनाउंसमेंट हुआ आने से 2 मिनट पहले कि नहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रही है। मतलब प्लेटफॉर्म की अदला बदली के चक्कर में जब अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों को भगदड़ मची, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, और हादसा जो है लगातार ये सामने निकल गया। नतीजा ये रहा कि लोगों को उसमें जाने गई और कई लोग घायल हुए, और उसी घायलों में एक महिला, उसकी देवरानी की तबीयत जो है खराब हुई उस भगदड़ में, और वो मर चुकी है। और उसको किस तरीके से भूसे की तरह हॉस्पिटल में जो है पूरी तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया गया है। मतलब एक एक बेड पर 3-4 जो है पेशेंटों को, या हम यूँ कहें कि जो मर चुके हैं उनका इलाज किया जा रहा है या उनको दिखाया जा रहा है। जो घायल हुए हैं एक एक बेड पे 3-4 जो है 3-4 पेशेंट को आप कह सकते हैं कि 3-4 लोगों को जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है।
इस तरीके से अव्यवस्था है तो ना तो रेल व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था इनका ठीक है, और ना ही आप देख रहे हैं कि इनका प्रशासनिक कौशलता आप महाकुंभ में देख ही चुके हैं। मैं यहाँ पे सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई सामने है मैं उसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि इस तरीके से आगे कोई घटना ना घटित हो। सबसे पहले इस महिला की बातें आप सुनिए, आपके स्क्रीन पूरी रहते हैं। आपने अक्सर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए? मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ मरे हुए, एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। आपकी देवरानी के लोग बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म 4 पर गाड़ी आनी थी, लेकिन आने से ठीक 2 मिनट पहले अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी आएगी, तो लोगों को भगदड़ हुआ और लोग एक दूसरे पर चढ़ते गए, तो ये हादसा हुआ। सबसे पहले आप किसी की बात मत सुनिए, क्योंकि जो वहाँ के चश्मदीद हैं आप उनकी बातें सुनिए, आपको सच्चाई ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए कि वो बंदा कह क्या रहा है आपके स्क्रीन पर। आ रहे हो आप लोग? बिहार सारे सर। क्या स्थिति है ट्रेन की? बहुत बुरा हाल है सर, हाँ। बहुत बुरा हाल है। नंबर पे अलाउंस हो रहा है और बता रहे 4 नंबर पे अलाउंस हुआ, गाड़ी आई 3 पे। 4 नंबर पे अलाउंस हुआ है हाँ, और गाड़ी आई है 3 नंबर। 3 नंबर पे। तो इसी वजह से इतने लोग भागते हुए आए। लोग इसीलिए जैसे भागे हैं। अब मोबाइल में दिखा रहा आगे जनरल, अब लगे हैं सब पीछे। अच्छा, मोबाइल में दिखा रहा है कि जनरल आगे है हाँ। और है पीछे। हाँ, और 4 नंबर पे बोला जा रहा था 4 नंबर पे अलाउंस हुआ और आई 3 नंबर। 3 नंबर पे आ रही है। ये सब रेलवे प्रशासन की उसमें जिम्मेदारी खुद है। बताइए, दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं है। 3 नंबर पर ट्रेन आके खड़ी होती है, 4 नंबर पे अलाउंस होता है, जनरल बताया जाता है कि पीछे है, रहता आगे है। ये इस तरह की स्थिति परिस्थिति दिखाई। दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो घटना घटी, ये अपने आप में लोगों को तोड़ कर रख दी है। लोगों की आंख में सिर्फ रुदन है और लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार, चाहे वो प्रयाग से लेकर नई दिल्ली तक, महाकुंभ से लेकर राजधानी तक, जिस तरीके से घटनाओं पे घटनाएं घटती जा रही है, लोगों के जहन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इन घायलों का जिम्मेदार है। लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने से लोग बचते रहे। किसी की जिम्मेदारी क्या है वो अपने आप को सिर्फ उससे दूर करते जा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद LNJP अस्पताल के बाहर परिजन अपने खोए हुए, अपने मरे हुए परिजनों के, अपने मरे हुए परिवारों की लाशों को खोजने के लिए, उनको खोजने के लिए LNJP अस्पताल के अंदर जहां सौदागरी होता है वहां खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी उसमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। लोग परिजन परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सहायता करने को तैयार नहीं है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर में हालात क्या है हमारे देश का, और जिस तरीके से गोदी मीडिया सत्यता को पहचानने से इनकार करती है या उसको सच्चाई को छुपाने का प्रयास करती है, अपने आप में काफ़ी शर्मनाक चीज़ें हैं। मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल जो भी आज के हालात हैं उसमें बस जो सच्चाई है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। देखते हैं आगे किस तरीके से लोग रो रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। पता नहीं चल रहा है, कल से लापता है उनका। हाँ, ट्रेन में जा रही थी कुंभ नहाने के लिए। वही ट्रेन का टिकट नहीं था, वैसा ही जा रहे थे, कोई से ट्रेन से भी जा रहे थे। कौन से स्टेशन से रहने? नहीं, हाँ रेलवे स्टेशन से। तो क्या नाम है इनका? मीना देवी। अच्छा, तो क्या आपको कंप्लेन कराई? आपने किसी से पूछा, कोई जानकारी मिली? अभी कोई कंप्लेन नहीं कराई है। अभी अंदर बोल रहे हैं कोई बॉडी, मरने वाले की बॉडी नहीं है यहाँ पे, सब चले गए हैं। और कौन कौन था इनके साथ? और भी इनके साथ है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है? कितने लोग थे साथ में? हाँ, 4-5 लोग साथ में थे, कंपनी के इनके साथ जो जॉब करते थे उन्हीं के साथ में गई थी। किसी का फोन नहीं है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। हाँ, ये एक बार दिखा दीजिए हाँ। कैमरे पे, ताकि पता चले। ये मेरी पत्नी का है, धर्म पत्नी का क्या है, नाम बताइए? मीना देवी। आपका क्या नाम? भोला सा, भोला, बिहार का रहने वाले, बिहार का। चश्मदीद के अनुसार, इस शख्स के अनुसार ये कह रहा है कि सिर्फ जो है उस प्लेटफॉर्म पे एक पुलिसकर्मी मौजूद था
और लोग अपनी किस्मत का अनुसार अगर बैठ पाए, उनको सुविधा मिल पाई, नहीं तो अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके कहने के अनुसार एक 8 वर्षीय बच्ची भीड़ में इस तरीके से कुचली गई को अपनी जान तक उसकी चली गई। और इसके बावजूद भी अभी भी शासन प्रशासन पूरी तरीके से सचेत नहीं हो पा रही है, अभी भी इस इंतजामी व्यवस्था में पूरी तरीके से लिप्त है। आप सबसे पहले इस शख्स की बातें सुनिए, आपके आंखों में अगर आंसू ना आ जाए तो कहना आप सबसे पहले सच्चाई क्या है, आप उस शख्स की बातें सुनिए। मैं आज एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अपने आंखों से देखा, जसमदीद होने के नाते जो अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वहीं स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। बच्ची ने 8 साल की लड़की थी, 8-9 साल की, वो गिर गई, क्राउड भागा दौड़ी की, उसमें गिर गई, लोग उसके ऊपर चढ़ गए, मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 144 वर्षों के दुर्लभ संयोग के बाद ऐसा समय आया है, तो उस चीज़ को पूरी तरीके से शंकराचार्य जी ने उसका खंडन किया है। उनका कहना है कि महाकुंभ हर 12 साल के बाद आता है। 144 साल के दुर्लभ संयोग पर शंकराचार्य खुलकर बोल रहे हैं कि 144 साल ऐसा कुछ भी नहीं है, हर 12 साल बाद महाकुंभ आता है। तो सरकार को इस पर झूठ बोलने की आवश्यकता क्या हुई? आखिर सरकार धर्म के नाम पर ज़्यादा मर्मज्ञ है या शंकराचार्य धर्म के नाम पर ज़्यादा ज्ञानी है? दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप जो राजनीति में है, मुझे लगता है वो उतना ज्ञानी धर्म के नाम पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर धर्म के नाम पर धर्मज्ञ जो हैं शंकराचार्य गुरु शंकराचार्य जी तो ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। तो क्यों ना इनकी बातों पर जो है लोगों को स्पष्टता मिली कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने या जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं ऐसा जनता से बोला कि 144 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है, तो आप लोग इसमें तर जाइए, आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन कहने वाली शर्म की बात है कि इस महाकुंभ के आयोजन में जिस तरीके से ढिलवाही बरती गई, जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, लोग इसका शिकार हुए हैं। चारों तरफ उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, जहाँ पर भीड़ बेकाबू नहीं हो पाई। हर जिला इससे प्रभावित है। अगर हम मिर्ज़ापुर की बात करें, जो मिर्ज़ापुर प्रयागराज होते हुए जाते हैं, वहाँ पे भी अभी एक गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी लड़ी है, तो उसमें आपके स्क्रीन पर आप देखते जाइए। मिर्ज़ापुर प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा, 10 की मौत 19 घायल हैं। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से आप गाड़ी पर कच्चे पूरी तरीके से उड़ गए, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। और अगर इसकी बात करें तो ऐसा हालत हर जिले में है। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें या रेलवे की बात करें तो उत्तर बिहार से कुंभ जाने वाली ट्रेन में जनसैलाब, 12 महिलाएं बेहोश, आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। अब इस पर राजनीति पूरी तरीके से गरमाई है, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को अड़े हुए। महाकुंभ का आयोजन अखिलेश सरकार में भी हुआ था, तो अखिलेश सरकार अपनी वाहवाही लूटने में व्यस्त है और अखिलेश और अब जो है योगी आदित्यनाथ सरकार में है तो वो अपने महाकुंभ का आयोजन लूटने में व्यस्त है। लेकिन अखिलेश यादव क्या लिखते हैं आपके स्क्रीन पर? दिल्ली में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। मृतकों के शवों को ससम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदार इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए। भाजपा सरकार मौत का सच छुपाने का पाप न करे। तो इस तरीके से है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस तरीके से जिस तरीके से बद इंतजामी अव्यवस्था पूरे देश में फैली हुई है, सरकार भले इस पे वाहवाही लूटे, लेकिन लोगों को सच्चाई मालूम पड़ चुकी है और सच्चाई हर कोई जानता है। लेकिन इसके बावजूद भी घटनाओं पर घटनाएं घटित हो रही है, उसको रोक लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया जा रहा है। और फिर उसी मुद्दे पर लौट कर रहे हैं आते हैं कि जिस तरीके से सरकार के समर्थित लोग कहते हैं कि छोटे मोटे आयोजन में मतलब लोग अपने घरों में जब करते हैं छोटा मोटा आयोजन तो उसमें भी व्यवस्थाएं हो जाती है। तो इतने बड़े प्रयागराज जैसे महाकुंभ में इतने बड़े आयोजन में छोटी छोटी घटनाएं होती जाती है। तो मैं सरकार से या उन लोगों से एक चीज़, मेरा सवाल यही है कि आखिर आपने जब आप जानते थे कि तो आप इस चीज़ को मानकर महाकुंभ का आयोजन किए थे कि चलिए ठीक है महाकुंभ का आयोजन हम ढंग से करते हैं और कोई भी अव्यवस्था होगी तो उसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ मेरी होगी या प्रशासन की ना होगी या किसी की नहीं होगी, जो भी जिम्मेदारी जो भी घटनाएं घटित होगी वो सिर्फ लोगों की होगी, जनता की होगी, क्योंकि अव्यवस्थाएं उनके द्वारा फैल रही है। तो क्या आप महाकुंभ का आयोजन ये सोचकर आपने किया था? मेरा सवाल आप लोगों से है दोस्तों, आप सिर्फ ये कहकर चीज़ों को न टालें कि नहीं इतने बड़े आयोजन में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें कि आखिर ऐसी घटनाएं घटी क्यों। सरकार को जब इस चीज़ का अंदाज़ा था, शासन प्रशासन को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि स्नान के दिन
जो भी स्नान आए हैं, स्नान के दिन जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों को आवागमन बढ़ेगा और चीज़ें जो है उसमें रुकेंगी, भगदड़ होने की संभावना थी, भीड़ जनसंख्या ज़्यादा होने की संभावना थी। तो आप उस तरीके का इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? आप अपनी कमी का ठीकरा जनता पर ना फोड़ें। आप ये कहकर बिल्कुल बचने का प्रयास न करें, नहीं बड़े बड़े आयोजन में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। आपको समक्ष आकर जो है अपनी जो कमी है उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी भी 26 तारीख को सुनने मारा, 26 तारीख को महाशिवरात्रि का एक लास्ट स्नान बचा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिन ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो या उस दिन कोई ऐसी प्रकार की कोई घटना घटित न हो। लोग जाएं, स्नान करें ध्यान से और सुरक्षित अपने घरों तक लौट के आएँ। और मैं फिर शासन प्रशासन से अपील करता हूं कि आप अपने इंतजाम को पुख्ता करें, चुस्त रखें, दुरुस्त रखें, फिर ताकि ऐसी कोई घटना घटित ना हो। तो दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।